क्यों मित्रों दोस्तों, आप सबको विश्व फोटोग्राफी दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अभी मैं आपको लेके आया हूँ करंट बालाजी लाडनू। यहाँ पर विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जा रहा है। लाडनू फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा बहुत सुंदर प्रोग्राम यहाँ होगा। बालाजी, देश की बालाजी की करंट बालाजी लाडनू लेके आया हूँ और आज यहाँ पे फोटोग्राफी दिवस का कार्यक्रम होगा जो अपन देखेंगे। जय श्री बालाजी की। करंट बालाजी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, लाडनू का फेमस मंदिर है। लाडनू बाईपास रोड पर स्थित है, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे हमेशा ही भागवत आदि भी होते रहते हैं और प्रोग्राम भी बहुत होते हैं। और आज फोटोग्राफर एसोसिएशन का प्रोग्राम है। करंट बालाजी मंदिर के पास में ये हॉल है। हॉल में आज बहुत शानदार प्रोग्राम विश्व फोटोग्राफी दिवस का होगा। एसोसिएशन के पदाधिकारी अपना काम कर रहे हैं। कुछ देर बाद प्रोग्राम शुरू होगा जिसका नज़ारा देखेंगे। यहाँ पे अध्यक्ष नवीन जी जैन बैठे हैं और भूतपूर्व अध्यक्ष विमल जी सैनी खड़े हैं और इसके अलावा उपाध्यक्ष मोहम्मदी जी बैठे हैं और ये मंत्री अनूप जी लोहिया ये अपने ही कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अभी फोटोग्राफर लोग आने वाले हैं और उसके बाद में कार्यक्रम शुरू होगा। माँ सरस्वती एवं डाग्योरी जी की फोटो के साथ साथ इस संस्था के संयोजक संस्थापक श्री भंवरलाल जी वर्मा, जिन्होंने सुजानगढ़ एसोसिएशन एवं लाडनू एसोसिएशन को बड़े मुकाम पर पहुंचाया है, उनका आज ये फोटो लगा। विमान विमल जी सैनी प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं अभी कुछ देर में। इसको हमें आयोजित तो निश्चित रूप से करना है, लेकिन उसके साथ ही पूर्ण तरीके से आयोजित करना है ताकि उनको एक श्रद्धांजलि स्वरूप ये कार्यक्रम आयोजित होगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे और सम्मानीय अतिथि माननीय इसाक जी समाज सेवी गुजरात से हैं, वो भी कृपया मंच पे आसन ग्रहण करें। आदरणीय इसाक जी मंच पे आसन ग्रहण करें। हमारे वरिष्ठ समाज सेवी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जब भी आपको याद किया जाता है समिति के कार्यक्रम में आप जरूर आते हैं। निवेदन मेरा है आज सारे अतिथियों से कि वो आए और माँ शारदा फोटोग्राफी के जनक दागुए के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, आगाज करें। अतिथि के आगे ये दीप प्रज्वलित करके आज का प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। दीप प्रज्वलित के बाद प्रोग्राम का शुभारंभ हो जाएगा। दीप प्रज्वलित करके कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। फोटो श्री भंवरलाल जी सैन की फोटो पर श्रद्धा सुमन सजाई जा रही हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नारायणे नमः।
या जैसा कि मैंने कहा कि हमारे कार्यक्रम में भव्यता और दिव्यता होती है। भव्यता तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में कम है इस बार, उसकी हमारी अपनी मजबूरी है, लेकिन दिव्यता में कोई कमी नहीं है। दिव्यता इस बात का प्रमाण है कि कार्यक्रम करण बालाजी मंदिर में हो रहा है, जहाँ साक्षात वीर बजरंगबली विराजमान है। तो यहाँ देव और संतों के सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे मंच में संत श्री बजरंग जी महाराज बैठे हैं और भगवान साक्षात वीर बजरंगबली भगवान शिव और गजानन भगवान गणेश विराजमान है। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की अपनी एक सार्थकता है, अपनी एक ऊंचाई है, जिसका हम यहाँ शुभारंभ कर रहे हैं। मेरा निवेदन कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे समिति के संरक्षक थे 2 मिनट खड़े होकर अपने स्थान पे हाथ बंद करके मौन करके अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे संरक्षक आदरणीय मोहनलाल की आत्मा चाहते ही प्रभु को अपने चरणों में स्थान दें। उसके बाद हम श्रद्धांजलि के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं ओम बोलूंगा तब शुरू हो जाएंगे। दूसरा ओम बोल तो आप सबको मेरा समय पूरा बजरंग जी महाराज और आपके स्वागत और सम्मान हम करेंगे और बिना किसी औपचारिकता के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भाई अनूप जी लोहिया जो मंत्री श्रीमान बजरंग दास जी का स्वागत करें। विमल जी सैनी बजरंग जी महाराज जो इस मंदिर के पुजारी हैं और लंबे समय से पूर्व अध्यक्ष एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विमल जी सैनी द्वारा महाराज श्री का स्वागत किया जा रहा है। मोमेंटो विष्णु जी प्रदान करेंगे हमारे उत्साही युवा प्रोग्राम तो शोर और मोमेंटो ये संतों का सम्मान शानदार से मोमेंटो ये समिति का मोमेंटो जो आपकी स्मृति में सदैव रहेगा। इसी क्रम में हमारे कार्यक्रम के ऑनरेबल चीफ गेस्ट माननीय बहिराम जी बिश्नोई यही साहब जो एक बहुत ही ऊर्जावान और ईमानदार अफसर के रूप में आपकी पहचान है। आपके स्वागत सम्मान के लिए हमारे युवा फोटोग्राफर और समिति के पदाधिकारी मोहम्मद उनसे निवेदन की माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान करें। चंदू जी आए और मोमेंटो प्रदान करें हमारी श्री साहब को। चंदू जी ओके सामने वरिष्ठ फोटोग्राफर वीडियोग्राफर शेख परिवार से आप नेतृत्व करते हैं। मोमेंटो जैसे भी प्रदान करके जैसे कि आए और जगदीश जी को मोमेंटो प्रदान करें। समाज सेवी मोहम्मद इसाक जी इंजाल और आपका स्वागत सम्मान करेंगे माननीय निर्मल जी जो आर्ट फोटोग्राफी से ताल्लुक करते हैं और एक मॉडर्न फोटोग्राफी के लिए आप जाने जाते हैं। डिजिटलाइजेशन आप देखते हैं एवोल्यूशन किया है। मोमेंटो प्रदान करेंगे प्रभु सिंह जी हमारे कार्यक्रम के सम्मानीय विशिष्ट अतिथि आदरणीय विनोद जी बगावरी समाज सेवी और अध्यक्ष युवक परिषद हमारे बीच में प्रधान चुके हैं। आपने बहुत बता रहे हैं और मंदिर प्रबंधन से माननीय जोधपुर जी किला संग्रह में की मंच पे आसन करेंगे। विनोद जी प्रकार का स्वागत सम्मान करेंगे सुनील जी गुर्जर।
मोमेंटो राजेश जी प्रदान करेंगे। राजेश जी मोमेंटो प्रदान करेंगे। अगली साइड पे करो, अगली साइड पे करो, सामने करो। गौ सेवक, समाज सेवी और नगर की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में आपका व्यक्तित्व विलक्षण है, अनुकरणीय है। इसी तरह हमारे एक और विशिष्ट अतिथि अनिल जी स्वागत सम्मान करेंगे। चौधरी जी किला का, जिनका सहयोग हमें इस कार्यक्रम के निमित्त प्राप्त हुआ है। चौधरी जी किला सामने आलम जी के साथ आ जाए। आलम जी मोमेंटो सामने को भी सेंटर। ओके, अगली साइड सामने को ओके। हमारे संस्था के वैसे तो अध्यक्ष हैं, लेकिन आप अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम की। भाई नवीन जी आपका स्वागत सम्मान करेंगे। विशाल वर्मा, विशाल मंत्री हैं और सबसे मेहनती और इस कार्यक्रम में दिन रात काम करते हैं। आसिफ जी मोमेंटो वेट करेंगे। आसिफ जी आए और मोमेंटो वेट करेंगे। राष्ट्रीय फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की ओर से स्वागत सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और हमारे जो आज के अतिथि हैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर इस कार्यक्रम में पधारे। एक बार पुनः आपके प्रति कृतज्ञता आभार। हमारे बीच में एक विशिष्ट व्यक्तित्व पधारे हैं जो बीकानेर से आए और हर बार हमारे कार्यक्रम में पधारते हैं। और हमारे जो फोटोग्राफर्स बंधु हैं उनकी मुख्य समस्या रहती है कि हम जिन इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उनके रिपेयरिंग, उनकी साज संभाल और नई टेक्निक, नए मॉडल्स, इसके बारे में जानकारी देना, उनको सुनिश्चित करते हैं। हर बार पधारते बड़ी दूर से आए हैं। हम चाहेंगे कि आप भी हमारे स्वागत सम्मान करें समिति की ओर से। आए मंच पर स्वागत सम्मान करें। स्वागत सम्मान करके भाई अनुकूल समिति के मंत्री भाई अनुकूल जी मोमेंटो में पूरे विश्व में आज के दिन वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और कि देश में प्रदेश में सब जगह जो व्यवसाय हैं, सब व्यवसायों का अपना अपना एक संगठन है, लेकिन फोटोग्राफर्स का अपना कोई संगठन नहीं है। इस बात को लेकर शेखावाटी और उत्तर प्रदेश के सुजानगढ़ में एक परिचर्चा का दौर शुरू हुआ और वहां से इसकी स्थापना शुरू। पहले सुशासन की एक सामूहिक समिति थी जो सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम वहां आयोजित किया जाता था, लेकिन कुछ व्यस्तताओं, कुछ विचारधाराओं के चलते फिर लाडली फोटोग्राफर्स एसोसिएशन का गठन हुआ और इसके विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आप सब जानते हैं मित्रों कि हमारा कार्यक्रम बहुत भव्यता के साथ होता है, क्योंकि हम उस जमात से आते हैं जहाँ हमारे समाज के तबके का कोई कार्यक्रम होता है वो हमारी उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए हम अपने कार्यक्रम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, लेकिन मौका ऐसा कि हमारे जो समिति के संरक्षक थे उनका देहावसान हो गया और हमने यही निर्णय लिया कि हम जितना सिंपल हो सके इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और हमने इस कार्यक्रम का आज यहाँ आयोजन किया है। और प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम आयोजित होता है उसी
उसी शंका में खासकर ये विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी दिव्यता है, अपनी भव्यता है और नगर के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी प्रमुख फोटोग्राफर हैं वो इसके सदस्य हैं, उनसे जुड़े रहते भी दिन भर लोगों का आवागमन आना जाना रहेगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में जो हम वरिष्ठ फोटोग्राफर का सम्मान करते हैं वो हमारे साथी हैं सबीर जी सिख परिवार इस नगर का एक ऐसा परिवार है जो बहुत ही संभ्रांत परिवार है और जब इस नगर में एक फोटोग्राफी का दौर था उस समय सिख परिवार ने भी एक दौर शुरू किया। सिख परिवार के भाई याकूब शेख और समीर सिंह विदेश में रहा करते थे और इनका याकूब शेख भी विरोधन हो चुके हैं, नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी रहे और उनके एक छोटे भाई सबीर जी से जिनका करीब 2 साल पहले यही इसी करंट वाला चलाए पर एक्सीडेंट हो गया था और आज वो कोमा में है, निरंतर तब से बंद। प्रशासन के लोग भी बैठे हैं, मैं आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि इस चुनाव की व्यवस्थाओं को और कैसे दुरुस्त कर सके, क्योंकि यहाँ पर कितने एक्सीडेंट में 100 से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि 50 परिवार तो बर्बाद भी हो चुके हैं क्योंकि वो परिवार के मुखिया हैं, सबीर जी भी परिवार के मुखिया हैं, आज वो कोमा में हैं। ये इन सब के लिए की बात है, लेकिन इनके कृतित्व को फोटोग्राफर समिति भुला नहीं सकते। तो आज हमने उनके सम्मान का निर्णय लिया है कि उनके जो पुत्र हैं उनको ये सम्मान प्रदान करेंगे और एक और विशिष्ट सम्मान हरजी सैनिक वो छायाकार है, वो कल्पनाकार है, आगे नहीं जो बिना कैमरे के फोटोग्राफी करते हैं। अब आप ये समझते होंगे कि बिना कैमरे के कैसे फोटोग्राफी हो सकती है। जिस समय कैमरा नहीं था, कल्पना से, कुछ से, रंगों से चित्र बनाना होता था, वो भाई हरजी सैनिक काम किया करते थे और भाई हरजी सैनिक ने बहुत ऐसे चित्र बनाए हैं जो आज हमारे प्रदेश की और देश की धरोहर बन चुकी है। आप जयपुर भारती में जाएंगे तो जितने भी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं वो हरजी सैनिक के हाथों से होते हैं। इसके अलावा हमारी जो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सरकारी स्कीम्स हैं, उनके प्रदेश विमल जी उनका भी स्वागत सम्मान करेंगे। असिस्टेंट के आपका स्टूडियो है और फोटोग्राफी के काम में आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहूँगा कि आज से जो हमारे सम्मानीय व्यक्तित्व है उनका हमारे स्वागत सम्मान करें। आगे भी जोरदार तो बजाता हूँ सामने सामने ठीक अंदर सामने भी चाहिए सामने देखो अंदर सामने सामने देखो यही सब कर लो। ओके इसी तरह शायद वो बोलना चाहिए ना सामने। ओके ठीक ठीक है। सम्मान विमल जी सैनी का सम्मान हो रहा है, पूर्व अध्यक्ष एसोसिएशन लाडनू फोटोग्राफर एसोसिएशन का बहुत शानदार प्रोग्राम आज ये लाडनू में सामने हो रहा है। सामने देखो आए हुए सम्मानित व्यक्ति द्वारा सम्मान किया जा रहा है। ओके
ये हमारे श्रीमान किबला जी सम्मान प्रदान कर रही हैं, साथ में हल्दी अब हम उनका सम्मान करेंगे जो साहब हमारे है, सभी राजेश जी सेनी, मंगलपुरा, राज डिजिटल फोटो स्टूडियो, राजकुमार प्रजापति, प्रिंस स्टूडियो लाडू, शेष अभी सेट ओके विशाल वर्मा, विशाल आर्ट, सुनील रुद्र फिल्म्स लाडू, सुनील गुर्जर, और साहब आसिफ सिसोदिया, सिसोदिया आर्ट लाडू, आदरणीय जगदीश जी और हमारे किसान जी से भी निवेदन की आप इन्हें प्रदान करें। आसिफ जी। ओके हाँ अनूप लोहिया, देखो सामने देखो ओके अनूप जी लोहिया हमारे वरिष्ठ फोटोग्राफर और समिति के मंत्री भी हैं। अनूप जी लोहिया, देखो सामने अनिल सिखवा, अनिल जी सिखवा, जय सिंह जी करनी स्टूडियो लेडे, अनिल भी ओके तपस्वी शर्मा प्रभात स्टूडियो, दीपक वर्मा, चेतन जी लखाड़ा शंकर फोटो स्टूडियो लाडू, विष्णु जी चौहान कृष्णा आर्ट एंड कंप्लीट डिजिटल स्टूडियो, मुकुल आकाश कुमकुम इवेंट, विष्णु भी देखो सामने देखो ओके मोहम्मद अली खान मुस्कान उमेश, भैया निकाल ओके एलईडी ट्रैक के रूप में काम करते हैं। प्रभु सिंह जी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ और सबसे अनुभवी फोटोग्राफर, जसवंतगढ़ से भवानी फोटो स्टूडियो, जसवंतगढ़ से। नवीन जैन, मनोज जैन, जैन वीडियोस, मनोज जैन, जयंत वीडियोस, सामने ओके निर्मल वर्मा आर्ट स्टूडियो लाडू, विमल जी सैनी, सामने नई शेख वीडियोस, पीछे देखो सामने देखो सामने आलम सिसोदिया,
सिद्धार्थ, ओम जी सिद्धार्थ, मनोज जी जैन आगे आसिया चैनल से और हमारे आसिया चैनल से और क्या है अंकित जी अग्रवाल जो चैनल से हमारे बीच में बता रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कृपया बता रहे हैं करता हूँ जो जिनकी उम्र मैं समझता हूँ 65 के पार होगी, लेकिन सबसे युवा और कहीं भी कोई कार्यक्रम हो अपना सारा सामान लेके पहुंच जाते हैं। जीवन इतना ऊर्जावान है कि युवाओं के लिए प्रेरणा है कि आप अपने के किसी भी तनाव में कोई भी काम कर सकते हैं। आदरणीय मंगल चंद जी सोनी जिनको आप सामने देख रहे हैं, गुलाबी शर्ट में यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इस उम्र में भी रखता और कोई भी कार्यक्रम हो पहुंच जाते हैं। तो हमारे सबसे युवा 75 वर्ष से हीरक जयंती मना रहे साहब, जीवन की हीरक जयंती डबल माला पहना के स्वागत सम्मान के लिए 6 साल का और जोरदार तालियों की बढ़िया से स्वागत सम्मान करें। सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं आप। किसान जी आगे बढ़ा रहे हैं, आपका स्वागत सम्मान अभिनंदन। और एक महत्वपूर्ण घोषणा भी आपको बता दूं कि आपने समिति को 3100 रुपए सहयोग की घोषणा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुनील जी जो जयपुर से हमारे बीच में बता रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मोमेंटो और ये अभिनंदन आपका स्वागत। मैं हमारे फोटोग्राफर्स कंपनी में से वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। यहाँ पे जो सब फोटोग्राफ भाई बना रहे हैं उन सबका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो आज के दिन से पहले जो प्रोग्राम हुआ करते थे और उस समय पापा की जो बातें देखी थी वो तो कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी कमी तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सब लोग बता रहे हैं, जो पापा के साथ उस टाइम जुड़े हुए थे, जो पापा के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करते थे, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सब लोग हम वैसे ही कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। सभी लोगों को फिर से धन्यवाद। हमारे तरह सम्मानीय अतिथियों में से आदरणीय जगदीश जी को की वे प्रेरणा पाते हैं। जगदीश जी, आज के विश्व फोटोग्राफी दिवस पर मैं सबसे पहले तो हमारे अग्रज हैं, जो ऐसा कोई दिन नहीं जाता था
सामने इसके भाई साहब का घर था और पीछे ही उन्होंने एक बगीचा लगा रखा था, तो प्राय हम मिलते रहते थे। तो मैं सबसे पहले तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि मेरी तरफ से अर्पित करता हूँ। और आज के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर विराजमान संत श्री बजरंगपुरी जी महाराज, सीआई साहब, इस समिति के अध्यक्ष और मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण एक साथ नाम लेता हूँ, और मेरे सामने विराजमान सभी जो कला को एक आकृति देते हैं, सभी फोटोग्राफर्स, मीडिया के बंधु, भाई शंकर आकाश जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, ये आज को 19 अगस्त का दिन है, पूरे विश्व में फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी कारण इस दिन को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस कार्यक्रम में मेरा लगातार आना होता है, इसलिए जो दो कार्यक्रम थे वो भारत पेट्रोल पंप के साथ भाई जवाहर भी डाला के फार्म हाउस का वो जो बना हुआ है क्योंकि भवन उसमें थे। आज यहाँ करंट वाला जी मंदिर में है। तो मैं आप सभी को विश्व फोटोग्राफी दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही आपसे ये अपेक्षा भी करता हूँ कि आपका जो काम है वो मीडिया से मिलता जुलता है, और कई फोटोग्राफर्स को ऐसा दोनों काम भी करते हैं, मीडिया भी, यूट्यूबर्स भी और फोटोग्राफी भी। और क्योंकि आप समस्त सूचनाएं फोटोग्राफी और मीडिया के माध्यम से प्रत्येक आमजन के पास सारी सूचनाएं पहुंचती है, तो आपसे इसकी आशा और अपेक्षा रखता हूं कि आप जो सूचनाएं प्रेषित करें आगे वो निर्विवाद हो, निष्पक्ष हो और सही हो, उसमें किसी प्रकार का कोई लाग लपेट ना हो, भेदभाव ना हो। क्योंकि आपका ये जो काम है सामाजिक सरोकार का काम भी है। व्यक्ति के घर में, परिवार में, समाज में कहीं भी ऐसा भी कार्यक्रम होता है, उसमें बिना फोटोग्राफर के कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता है। और आप लोगों की इसमें मुख्य भूमिका रहती है, तो ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप अपने कार्य में निरंतर गतिशील रहे, आपका भविष्य उज्जवल हो और फोटोग्राफी के कार्य में आप सतत गतिमान रहे। इन्हीं आशा और अपेक्षाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंधुओं, हमारा हर परिवार से रिश्ता रहता है, कॉन्टेक्ट रहता है, ना केवल व्यावसायिक बल्कि भावनात्मक लगाव में रहता है। किसी के घर में डोली सजती है और किसी के घर में डोली आती है, दोनों घरों से हमारा लगाव रहता है। और किसी परिवार में दुख की घड़ी होती है तब भी हमारा लगाव रहता है। तो समाज में एक छायाकार का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फोटोग्राफी का इतिहास अपना एक लंबा इतिहास रहा है। लाओस जेम्स मंडे डांगले जो फोटोग्राफी के जनक कहे जाते हैं, आप एक फ्रेंचिस आर्टिस्ट थे। आप एक दिन डाकघर में काम कर रहे थे, अचानक एक स्पॉट बनता है, तो आपको लगता है कि इस बनने से कुछ नया खोज की जा सकती है, स्टडी की, और उस केमिकल से फोटो कैसे बनती है इस पर यात्रा शुरू हुई, खोज शुरू हुई। वहां से ये फोटोग्राफी का इतिहास निकला। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसमें काफी समय लग जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 19 अगस्त को इन्होंने बाकायदा सरकार के सामने अपनी खोज को प्रस्तुत किया और सबसे पहले क्लिक करके बताया कि इसमें फोटो खींची जा सकती है, फोटो का इंतजार किया। तब से हम इस
विश्व फोटोग्राफी दिवस को मनाते हैं और पूरे विश्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो हम सबके लिए बहुत ही सम्मान और आदर की बात है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि, जो बहुत ही ऊर्जावान अधिकारी के रूप में, एक पारदर्शी कार्यशैली के रूप में और एक ईमानदार अफसर के छवि के रूप में जाने जाते हैं। जब भी किसी साधारण जनता के काम को पुलिस से संपर्क करने में कतराती है, लेकिन हमारे सीएम साहब एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका सीधा जनता से ताल्लुक है और कोई भी वाजिब काम हो तो किसी की सिफारिश की, किसी के फोन की आवश्यकता नहीं रहती, बशर्ते आपका काम सही होना चाहिए। आप सही होते हुए भी आपके साथ कहीं गलत हुआ है तो पुलिस आपके साथ सदैव खड़ी रहती है। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास की टैगलाइन को पूरी तरह चरितार्थ करते हैं। मेरा निवेदन मानिए से हिसाब से आए और स्वागत। सबसे पहले तो संत महात्मा के चरणों में आशीर्वाद प्रणाम और मंच पर विराजमान एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब, जैन साहब, पारिक साहब, ईसाफी और समस्त कार्यकारिणी के सदस्य, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को विश्व फोटोग्राफी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और जो अपने वर्मा साहब हैं उनकी सादर श्रद्धांजलि देता हूँ। और कल आकाश में फोन आया था, जिस तरह से हमारे प्रोग्राम में आपको हमें तो समय निकाल कर आप लोगों ने इस लाइक समझा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो छायाचित्र फोटोग्राफी को छायाचित्र बोलते हैं और एक जो छायाचित्र है उससे तो उस पर तुरंत एक्शन क्यों होता है, तो इसलिए आपका रोल भी प्रशासन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो ऐसा मानता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो निष्पक्ष कोई भी पिक्चर है उसके दो पहलू है, एक उसका पॉजिटिव है, एक उसका नेगेटिव है। तो अब उसका ज्यादातर अपन लोगों का ये दायित्व भी बनता है, नैतिक दायित्व भी बनता है कि अपन उसका पॉजिटिव पहलू ही बताएंगे, पॉजिटिव पहलू ही बताएंगे और वो ऊपर तक जाता है, प्रशासन में जाता है, सरकार तक में जाता है और उस पर तुरंत कार्रवाई भी होती है और जो होना चाहिए। तो उससे मतलब इस हिसाब से आप लोगों का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण रोल है। प्रोफेशन तो है ही, लेकिन प्रोफेशन के साथ साथ एक कला भी है। तो इस कला को आप लगातार जीवित रख रहे हैं, इसको चला रहे हैं और इस पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है समय के साथ, तो आप भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और ये समय की मांग भी है कि अपन एक जो पुराना बेसिक स्टूडियो था, बेसिक फोटोग्राफी थी, वो जमाना गया। अपने को उसमें टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो समय की मांग है, उस मांग के हिसाब से अपने को अपडेट भी करना है। तभी क्योंकि कंपटीशन का भी युग है, तो इसमें अपने को टिके रहना है, निष्पक्ष भी रहना है और इसको एक कला के रूप में भी इसको चलाना है। तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो इस चैलेंज के लिए भी आपको अपने आप उस हिसाब से ढालना पड़ेगा, उन टेक्नोलॉजियों को यूज में लेना पड़ेगा और अपने आप को लगातार अपडेट करता रहना पड़ेगा। उसी हिसाब से ये होगा। बाकी लाडलू के बारे में तो क्या बताऊँ, लाडलू एक बहुत अच्छा छोटा शहर है, अच्छा कस्बा है, सब सारे समाज के लोग यहाँ रहते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं, बहुत ही शांतिप्रिय शहर है। इस चीज को मेरे साथ में जो मैंने महसूस किया है, उन जगहों की बजाय बहुत अच्छा शांतिप्रिय लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं और भाईचारे से रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और ये परंपरा आगे रहनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि परंपरा आगे लगातार यही परंपरा रहनी चाहिए। और एक बात संगत ने थोड़ी तारीफ ज्यादा कर दी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक सामान्य आदमी हूँ, सामान्य परिवार से हूँ, एक नौकरी है, परिवार उस हिसाब से चला रहे हैं, एक दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सामान्य परिवार से आए हुए लोग हैं। तो हमारा भी ये कोशिश 100% ये रहती है कि जो भी हमारे पास आता है उसको ढंग से सुना जाए, उसकी समस्या का निराकरण किया जाए।
कोशिश हमारी रहती है और हमारा कर्तव्य भी है, दोनों चीजें। हाँ ये ठीक है, रात को कभी भी कोई भी 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, दोपहर में आओ, सुबह आओ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 24 घंटे मैं व्यक्तिगत रूप से उस आदमी को मिलूँ, सुनूँ और उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करूँ। सामाजिक तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ठीक है, ये छोटी मोटी बात है, झगड़ा है, अड़ोस पड़ोस का है, इसको निपटाओ, आप ऐसे मत करो। कानूनी रूप से तो एक अलग चीज है, लेकिन सामाजिक रूप से छोटी छोटी बातें होती है, हल्की फुल्की बातें होती है, उनको ढंग से सुनने से समझाई जाने से बातें हो जाती है। और क्योंकि सारे सामाजिक लोग हैं, यही अपने रहने वाले, सब काम धंधे वाले, और आज के समय में समय किसी के पास नहीं है। अनावश्यक रूप से थाने, कोर्ट, कचहरी, ये चीजों में कोई वो नहीं है। अब ठीक है, एक कहीं कानूनी पुलिस की होती है तो मदद देनी भी चाहिए, लेकिन वो एक प्रक्रिया है। लेकिन सामाजिक तौर पे अपने को सद्भावना से रहना है। और सभी लोगों को आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो एक नंबर है हमारे थाने के भी नंबर है, कभी भी हमारे दायित्व जैसा काम हो, जो कानूनी रूप का काम हो, जैसा काम हो, आप कभी भी निःसंकोच होकर फोन कर सकते हैं। और जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे, कानूनी दायरे करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। हम एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए आज हमारे पुलिस में भी ये सहभागिता के प्रोग्राम करते हैं, जगह जगह जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, CMG मीटिंगें कर रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट का मोटिव है कि पुलिस और जनता एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, एक जगह साथ रहे और अपनी समस्या का ज्यादा से ज्यादा समस्या है मतलब पता रहना चाहिए और साथ मिल के उस चीज का निराकरण करना चाहिए। ये सरकार का मोटिव है और इसी मोटिव से आज CMG है, पुलिस मित्र है, ग्राम रक्षक है, सुरक्षा सखी है, ये सारे ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं जिससे ये ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जुड़ सके, जनता की समस्या को सुन सके और उनका निवारण कर सके। पुलिस और जनता है, उनके बीच का जो गैप है उसको कम किया गया, हर जगह पे गैप को कम किया गया। पहले पुलिस थी वो अलग थी, अंग्रेजों की पुलिस थी वो अलग पुलिस थी, वो अलग चीज से थी। लेकिन अब क्योंकि अपन लोकतंत्र में रह रहे हैं, जनता के सेवक के रूप में रह रहे हैं, और तो इसलिए हमारा दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है और हम हमारे दायित्व को निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी है, लगातार कोशिश कर भी रहे हैं। तो सभी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया। अभी मैं थोड़ा सा कोर्ट में जाना है मुझे, तो इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। बाकी मैं पूरा कार्यक्रम में अटेंड करता। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। संरक्षक के रूप में भाई आकाश जी का स्वागत होते हुए ऐसा जगदीश जी सामने सुंदर प्रोग्राम आज हुआ है। सभी फोटोग्राफर भाई आए हुए मेहमान सभी यहाँ मौजूद है और सभी का ये सामूहिक ग्रुप फोटो में भी ले रहा हूँ। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ है, धन्यवाद सभी को। लाडनू फोटोग्राफर एसोसिएशन जिंदाबाद। लाडनू फोटोग्राफर एसोसिएशन, लाडनू फोटोग्राफर एसोसिएशन। बहुत सुंदर गजब का प्रोग्राम हुआ है।